हेलो दोस्तों, वेलकम टू अभिषेक कंसल्टेंसी। अगर आपने मध्य प्रदेश में पीबी के तहत कोई भी फॉर्म भरा है और आपका जो है फॉर्म में आ रहा है कि आवेदन निरस्त है, तो आपकी क्या गलती हो सकती है, क्या रीजन हो सकता है कि क्यों ये कारण आ रहा है कि आवेदन निरस्त है, यहाँ आवेदन निरस्त है। इसका मैं आपको एक बेसिक आधार के तहत बताऊंगा कि ऐसा कब आ रहा है। एक्चुअली मैंने ये फॉर्म भरा था, लेकिन कुछ दिन पहले ही, करीब एक सप्ताह पहले मैंने इस फॉर्म को भरा था, लेकिन इसका मैंने पेमेंट नहीं किया था और पेमेंट न करके ऐसे ही छोड़ दिया था। और उस कारण से आज मैं फिर से पेमेंट करने के लिए लॉगिन कर रहा हूं, तो ये फॉर्म में लिखा हुआ आ रहा है कि यह आवेदन निरस्त है। मतलब कि एक सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर आप आवेदन करके छोड़ देते हैं, पेमेंट नहीं करते हैं कई दिनों तक, तो आपका आवेदन जो है निरस्त कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप श्योर हैं, आपके पास ट्रांजैक्शन आईडी है और फिर भी आपका आवेदन निरस्त है, तो आपको ये ध्यान देने की बात है कि जो आपने प्रोफाइल फोटो में अपनी फोटो लगाई है, प्रोफाइल पंजीयन में अपनी आपने फोटो लगाई है, उसमें क्या आपका नेम और डेट क्लियरली मेंशन है, और उसके साथ ही क्या उसका साइज चेक बॉक्स, मतलब कि बॉक्स बना है उसमें परफेक्ट रूप से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। और उसके साथ आपको यह भी मैच कराना होगा कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपके आधार कार्ड से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर मैच कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा, तभी आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ होगा। अगर ये मैच कर रहा है तो आपका रिजेक्ट नहीं होगा। दूसरी बात कि अगर आपके फॉर्म में जो फोटोज है वो सही से नहीं दिख रहे हैं, या जो डिक्लेरेशन है वो पूरा चेक बॉक्स के अंदर सही से नहीं दिख रहा है, तो आपका जो है कि फॉर्म निरस्त हो सकता है। एक और उससे भी बात, एक कारण और हो सकता है कि जो आपने अपना डेट ऑफ बर्थ के रूप में सर्टिफिकेट लगाया है, वहां सर्टिफिकेट आप केवल लगा सकते हैं 8th का मार्कशीट, 10th का मार्कशीट और 12th का मार्कशीट। अगर इसके अलावा आपने कुछ लगाया है तो फिर भी आपका फॉर्म निरस्त हो सकता है। तो ये सभी कुछ पॉइंट्स हैं जिनके आधार पे आपके फॉर्म के निरस्त होने का कारण है। लेकिन अभी आपको क्या करना है कि अगर आपका फॉर्म निरस्त हो गया है, सबसे पहले तो कमियां ढूंढनी है कि क्या गलती थी जिस वजह से आपका फॉर्म निरस्त हुआ। और अगर वो कमी मिल जाती है तो आपको एक नया आवेदन करना है फिर से, और नया आवेदन में उस गलती को नहीं दोहराना है। अगर आपकी कोई गलती समझ में नहीं आ रही है तो आपको ध्यान में रखने वाली बात यह है कि सारे डाटा आपके सही होने चाहिए। और उसके बाद जो बेसिक डिटेल ये है, मतलब कि जो टेम्पलेट है, उस टेम्पलेट को आपको सही से डिजाइन करना होगा। टेम्पलेट बनाने का तरीका मैंने अलग से बता रखा है एक वीडियो में, तो वहां से जाकर के आप टेम्पलेट बना सकते हैं। अपने मोबाइल से भी टेम्पलेट बना सकते हैं, किसी भी सिस्टम से भी टेम्पलेट बना सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, 2 मिनट में बन जाएगा। तो जाकर के आप आई बटन से उस वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल हम यहीं तक रखते हैं। ये आपको अगला स्टेप क्या करना है, अगर आपका फॉर्म निरस्त हो गया है तो उसके फाल्ट को पहचान के फिर से अप्लाई कर देना है, आपका आगे सिलेक्ट हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। कोई भी डाउट, कोई भी सवाल रह गया है या फिर कुछ भी चीजें छूट गई है जो मैं कवर नहीं कर पाया हूं, तो सजेस्ट जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अपने क्वेश्चंस भी आप पूछ सकते हैं, मैं जरूर से जरूर रिप्लाई करूंगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, और शेयर कर दीजिएगा अगर आपके जान पहचान में कोई ऐसा है जो परेशान है उसके पास। आज के लिए बस यही, धन्यवाद।